अर्थ चतुपंचशतमो। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्र चित्रलेखा द्वारा अपने पौत्र अनिरुद्ध का हरण करने के लिए जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया, उसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे मुनि सत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्द के सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण का शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। तब नारद जी से उनकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादव गण तथा श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए और उस संपूर्ण वृतांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदरपूर्वक गरुड़ को बुलाकर युद्ध के लिए शौरितपुर को गए। उस समय प्रद्युम्न, युयुधाम, शांब, सारनंद, उपनंद, भद्र, बलराम तथा कृष्ण के अनुवर्ती सब लोग चले। 12 अक्षौहिणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर उत्थान अपहार प्राकार अटारी गौपुर आदि को विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोध से व्याप्त वह बाणासुर भी उतनी ही सेना के साथ निकल पड़ा। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान सदाशिव नंदी वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथगढ़ों के साथ युद्ध करने के लिए गए। वहां बाणासुर के रक्षक रुद्र आदि से श्री कृष्ण आदि का अद्भुत रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण के साथ शिवजी का, प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय का एवं कूष्मांड कुंभकर्ण के साथ बलराम परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सांब का बाणासुर के पुत्र के साथ सात्यकिका बाणासुर के साथ गरुड़ का नंदी के साथ अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मादि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा अप्सराएं अपने वाहनों तथा विमानों से युद्ध देखने के लिए आए। हे विप्रिन, विविध आकार वाले रेवती आदि प्रमथों के साथ उन यदुवंशियों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भाई बलराम तथा बुद्धिमान प्रद्युम्न के साथ श्री कृष्ण जी ने प्रमथगढ़ों के साथ घोर भयानक युद्ध किया। वहां अग्नि, यम, वरुण देवताओं के साथ विमुख, त्रिपाद, ज्वर एवं और गो का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमथों के साथ उन यादवों का विकट, भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोठरियों से तथा निर्लज्ज प्रबल स्त्रियों के पास से युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिवजी के भूत, प्रमथ और गृहक आदि अनुचरों को अपने शाग्र धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण भाग वाली बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखकर शिवजी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जन किया। यह सुनकर शिवजी के घर गरजने लगे तथा शिवजी के तेज से तेजस्वी हुए वे शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शाग्र धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों को रखकर शिवजी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से अस्त्रों को शांत कर दिया। शिवजी ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायवास्त्र को पर्वतास्त्र से, नारायण के आग्नेयास्त्र को अपने परंजयास्त्र से शांत कर दिया। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण की सेना भागने लगी। हे व्यास जी, वह सेना शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में न रुक सकी। हे मुने, अपनी सेना के पलायन करने पर परम शांत, परम तेजस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नामक ज्वर को छोड़ा। हे मनु, श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीत ज्वर दशों दिशाओं को भस्म करता हुआ उन शिवजी के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव पर विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगे। तब विष्णु का ज्वर शिवजी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रुंध करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देकर शिवजी की स्तुति करने लगा। तब विष्णु के ज्वर द्वारा वंदे शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्न होकर विष्णु के ज्वर को से कहा। बोले, हे ज्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमको मेरे ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों की संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर से भय नहीं होगा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहे जाने पर वह वैष्णव ज्वर शिवजी को नमस्कार करके चला गया। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर
कुपित हुए दैत्य संघाती स्कंद ने अपनी सेना से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तो अब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत बलवान प्रद्युम्न अपने शरीर से नुदिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हटकर कूष्मांड और कुंभकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलि बलभद्र से युद्ध में स्थिर न रह सके, भाग गए। गरुड़ ने हजारों रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिवजी के वाहन बलवान वृषभ ने कुपित होकर उन गरुड़ जी को बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक सींगों द्वारा विदीर्ण कर दिया और तब सींगों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुड़ जी अत्यंत विस्मित हो शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। ऐसा चरित्र होने पर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिवजी के तेज से विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे, बोले, हे सुत, तुम मेरे वचन को सुनो, मेरे रथ को शीघ्र ले चलो, जिससे मैं शिव के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। सनत कुमार बोले, भगवान किस प्रकार कहने पर अपने घोड़ों के कारण मुख्य दारुक का नामक सारथी शीघ्र ही उस रथ को शिवजी के समीप ले गया। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिवजी से भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। श्री कृष्ण बोले, हे देवों के देवी महादेव शरणागत वत्सल, आप अनंत शक्ति वाले सबके आत्मरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति स्थिति नाश के कारण सजज्ञ ज्ञप्ति मात्र ब्रह्मलिंग परम शांत केवल परमेश्वर काल दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकार तथा अनेक समुदाय वाले हैं। हे संसार के स्वामिन, बीज रूप तथा प्रवाह रूपी यह आपकी माया है। इस कारण मैं आप बंधनहीन परमेश्वर की शरण में आया हूँ। आप लोकेश्वर अपने द्वारा किए गए विविध भावों से लीला पूर्वक देवता आदि का पोषण करते हैं और बुरे मार्ग में जाने वालों को स्वभाव से विनष्ट करते हैं। आप ही ब्रह्म परम ज्योति स्वरूप शब्द ब्रह्म रूप हैं। आप निर्मल आत्मा को योगी केवल आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष अद्वितीय तुर्य आत्मद्रष्टा ईश हेतु अहेतु और विकारी अप्रत्यय मान होते हैं। प्रभु हे भगवान हे महेश्वर, आप अपनी माया से संपूर्ण गुणों की प्रसिद्धि के निमित्त सभी से युक्त सभी से भिन्न भी हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों का तिरस्कार करके अपनी कांति से प्रकाश करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। हे प्रभु हे भूमन हे गिरीश, आप गुणों से बिना ढके हुए अपने गुणों से समस्त गुणों को दीपक के समान प्रकाशित करते हैं। हे शंकर, आपकी माया से मोहित बुद्धि बाले पुत्र स्त्री ग्रह आदि से आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबते उतरते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर आपके चरण में प्रेम नहीं करता, वह शोक करने योग्य और आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। अभिमान के नाश करने वाले आपने ही इस गर्वित बाणासुर को शाप दिया है। हे देव, आप संग्राम भूमि से लौटकर जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। ये प्रभु, आप मुझे बाणासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर महेश्वर शिवजी ने श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्नचित होकर कहा, बोले, हे तात, आपने सत्य कहा। मैंने दैत्यराज को शाप दिया है। आप मेरी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरि, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। हे वीर, मेरे देखते हुए बाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है? अतः आप मेरी आज्ञा से जृंभणास्त्र से मेरा जम्भायियाना कीजिए, जिसके बाद अपना यथेष्ट कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। हे मुनीश्वर, शिवजी के इस प्रकार कहने पर मैं श्री कृष्ण जी अति विस्मित हुए और अपने युद्ध स्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, इसके बाद अनेक अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही जृंभणास्त्र का धनुष पर संधान कर उसे शिवजी के ऊपर छोड़ा। उन जृंभणास्त्र से जृंभित हुए शिवजी को मोहित करके शिवजी श्री कृष्ण ने खड्ग गदा सृष्टि से बाणासुर की सेनाओं को मार डाला। जय जय श्री महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 54वें अध्याय की जय हो।